आप हाथ लगा दो ना। बोले महाराज की जय, जय शिव सरदार की जय, जय शिव सरदार की जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, जय शिव सरदार की जय। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखिए फतेह मेमोरियल परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा मूर्ति पर माल्यार्पण एवं तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज फतेह मेमोरियल परिसर में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही गोपाल सिंह जी जितने भी हमारे महाराजा महाराजा सभी की मूर्तियों पर फूल जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं, माल्यार्पण की जा रही है। हमारे नगर के गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम जी सेन, जय हनुमंते। जय महाराणा प्रताप की जय, जय शिवा सरदार की जय, राणा प्रताप की शिवा की जय जय, प्रताप की जय जय।
जय महाराणा प्रताप की जय। जय माता की जय। सरकार की जय। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज विश्व मंगली महाराणा प्रताप जी का जन्म जयंती समारोह को मनाया जा रहा है। संपूर्ण प्रदेश में हर्ष की लहर है और मेवाड़ की ये धरा त्याग कीर्ति और बलिदान के नाम से विश्व में विख्यात है। इसी मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती आज पटेल मेमोरियल सभागार में मनाई जा रही है। हर्षोल्लास के साथ में आज सभी क्षेत्रवासी लोग और सभी सैनिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। महाराणा प्रताप अपने जीवन में एक ऐसा अनूठा उदाहरण है, कभी भी किसी दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाया और मेवाड़ की आन बान और शान के लिए वो सर्वदा प्रतीक रहे। क्या है कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह ना बता सकते कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह ना बता सकते और आपकी गुण गरिमा को अल्प समय में नहीं बता सकते। वो तो मेवाड़ के हमारे प्राण थे कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम नहीं न बता सकते और आपकी गुण गरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक वरदान है महाराणा प्रताप जी और हर तस्कंदर के लिए राम का बाण थे और महाराणा प्रताप ने हर तस्कंदर के लिए राम का बाण थे महाराणा प्रताप जी और मेवाड़ और हर मेवाड़ी के नाम है महाराणा प्रताप जी। आज उनकी जयंती पर प्रदेशवासियों आज प्रताप जयंती का दिन है। इसी दिन प्रताप को फतेह मेमोरियल धर्मशाला में महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह और लास्ट महाराणा गोपाल सिंह जी की स्टेचू को हम मतलब पूजा अर्चना करके स्नान करा और कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। प्रथम जो मेवाड़ के संस्थापक हुए गोपाल ध्वल, उन्हीं की तरह लास्ट महाराणा गोपाल सिंह जी हुए जिन्होंने काम किया देश की आज़ादी में सर्वप्रथम अपनी स्टेट दी और उनके स्टेट देने की वजह से ही आज देश एकजुट है। बाकी लोग जोधपुर से लगा के जूनागढ़, भोपाल और ये सारा इलाका पाकिस्तान में होता। तो इन महापुरुषों को हमारा याद करने का कारण यही है, इन्होंने हिंदुस्तान बनाने में और मेवाड़ के राजाओं ने धर्म से रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए प्राण दिए और जागृति पैदा की। आज भी हम उनसे महाराणा प्रताप से पूरा वर्ल्ड प्रेरणा ले रहा है। वियतनाम ने जो युद्ध लड़ा अमेरिका से, वो महाराणा प्रताप की प्रेरणा से ही लड़ पाए थे। हम इस दिन को आज प्रेरणा दिवस के रूप में मानते हैं। तो आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम और बढ़ चढ़ के होते हैं। कल हमने एक शाम महाराणा प्रताप के नाम से गोष्ठी, जो कवि सम्मेलन के रूप में हमने गोष्ठी की और प्रमुख रूप से जो कवि थे वो हमारे नागद्वारा के विद्रोही थे और नवयुवकों में से सिद्धार्थ देवल, उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर और कल्ला जी के ऊपर और वीर रस की काफ़ी कविताएँ सुनाई
और युगधारा की ओर से लगभग 15 कवियों ने, जो कवि वीर रस के कवि नहीं थे, उन्होंने भी वीर रस के ऊपर ही कल सुनाया। और कवि सम्मेलन इस तरीके से हुआ कि गृहस्थी विद्रोही को ये मंच से कहना पड़ा। तो हम लिफाफे लेके तो बहुत जगह कवि सम्मेलन करते हैं, मगर हमें ऐसे श्रोता नहीं मिलते हैं कि आज कवि सुन रहा है। और आज जो मंच पे है, शिक्षा के क्षेत्र के हैं, सेना के हैं, साहित्यकार हैं, और इस भूमि पर महाराणा प्रताप को जिंदा रखने के लिए जो टाइगर हिल पे जो महाराणा प्रताप की स्टेचू और सारा प्रोग्राम हो, उसके निदेशक अनुराग जी भी वहाँ मौजूद थे। ऐसा सशक्त मंच हमने कभी देखा नहीं। कवियों के मन से जब ऐसे उद्गार होते हैं तो सुनने वालों के मन में कैसे उद्गार हुए। हम इन कवि सम्मेलनों से प्रेरणा और जो वीरता इन महाराणाओं ने दिखाई थी, उसका बखान सुनने के पश्चात वहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल इनके सिंह राठौर बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि आज भी हमारे शरीर में महाराणा प्रताप के नाम से जुनून पैदा होता है। और कुछ समय बाद अगर आप कार्यक्रम निपट जाए, उसके बाद अगर हमें कहेंगे तो वो जरूर हमारे शरीर में मिल जाता है। ऐसे प्रेरणा पुंजों की जन्म शताब्दियाँ और जन्म दिवस बराबर मनते आने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को, इन बच्चों को जोड़ते हुए उन बच्चों को शिक्षा मिले और वो भी कोर्स की तरह कुछ सीख सकें। इसी वर्ष हमने महाराणा प्रताप के नाम से 2 सम्मान दिए हैं। अगले साल हम इन सम्मानों की कड़ी में और आगे बढ़ावा करेंगे, हर तरह के क्षेत्र के लोगों का सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप देखें कि ये नगर में 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चले हैं और आज आखिरी दिन है और आज उनकी जन्म जयंती है, 2 जून 2022 का दिन। देखिए बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ जो है जन्म जयंती मनाई जा रही है। बताइए कुछ। महाराणा प्रताप जयंती पर बड़ा दुख होता है कि उदयपुर के चौराहे पर कोई भी रोशनी नहीं की गई। उदयपुर के चौराहे पर रोशनी करनी चाहिए, हर चौराहे पर रोशनी होनी चाहिए। ये प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि रोशनी की जाए, जो बहुत जरूरी है। जी सब आ जाओ आओ, मैं क्या जितने जगह ये खुद आ जाओ। सब एक साथ खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ, वहाँ से हाँ एक खड़ा जाओ, सब वहाँ खड़ा बस, सब खड़ा हो एक साथ। हाँ बस खड़ा हो जाओ एक साथ, आओ लास्ट आ जाओ बस। लास्ट हाँ बस वापस एक मिनट 2 मिनट सरकार की
को विजिट है। एक मिनट सब पंप या तो 2 मिनट रुक जाते हैं। जैसा कि आपको आज महाराणा प्रताप की जयंती है, 400 वर्ष की जयंती है, और जैसा कि मेवाड़ी के लिए पूरा विश्व में ये जयंती है, हमारे लिए गौरवान्वित की बात है। इस तरह में जो पैदा हुआ ऐसा अपना आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। और महाराणा प्रताप की जयंती आप देख रहे हैं, हम कुछ संगठन जैसे महाराणा एसोसिएशन हो गया, हमारा चौबे साहब का हो गया, कुछ जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं मिलकर आज हमने प्रोग्राम रखा है पर्यटक विभाग के साझा में, क्योंकि पर्यटक विभाग और आज बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे से भी ज़्यादा दिल में दीदी के महाराणा प्रताप के प्रति था। आपने आगे होके कहा कि मैं आपको आपने फ़ोन किया आगे होके मैं भी आना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे लिए इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने पूर्वजों ने अपने इतना कुछ दिया है। आज भले आप महाराणा प्रताप देखें, महाराणा फतेह सिंह जी देखें, ये किया, इन बिल्डिंगों की रख रखाव नहीं हो पा रही, इतना इन्होंने अपने को दिया है। खाली अपन इनके ब्याज पे भी अगर चला के खाएं तो मेवाड़ आज आप कहीं विश्व में जाएंगे, अगर आप कहते हैं मैं महाराणा प्रताप के यहाँ से आया हूँ तो अपने आपकी एक छाती गौरवान्वित होती है। इसी के साथ आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मेवाड़वासी नहीं पूर्ण विश्व जगत को जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि हमारी दीदी पर्यटक अधिकारी दीदी जो अपने को दो शब्दों से आपको आज महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर सभी उपस्थित महानुभावों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी मेवाड़ वासियों को, राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो महाराणा प्रताप जी ने जो हमारे लिए परंपरा स्टैब्लिश की है, जो हमारे लिए आदर्श स्थापित किए, हम उनको फॉलो करें। उन्होंने जो सबसे पहली बात जो उनकी मुख्य है वो थी उनकी मातृभूमि के प्रति प्रेम। आज जो हमें सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो हमारी मातृभूमि के गौरव की रक्षा करने की है। हमें उतना ही प्रेम करना है अपनी मातृभूमि से जितना उन्होंने किया, तब सार्थक सिद्ध होंगे। अब हमारी इस जयंती के अवसर पर जो हम याद कर रहे हैं वो तभी हमारी साधना सिद्ध होगी। और हम सभी अपना काम हमें ईश्वर ने निर्धारित किया, हम उसे ईमानदारी से करें, धर्म के नाम में धर्म पर ही चलें, कोई भी आपस में वैमनस्य ना रखें, सब भाईचारे के साथ में चलें। जिस तरह से राणा प्रताप जी ने ये मिसाल कायम करी थी कि सब कुछ त्याग कर दिया था उन्होंने अपने जीवन में आदर्श, हम उसी भावना से आगे चलें। और जो हमारा हेरिटेज है या कोई भी पुरानी ऐसी हमारी जो सभ्यता की निशानियां हैं उनको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ इसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें और हर व्यक्ति अपनी ये जिम्मेदारी समझे। इवन अगर हम चलते हैं सड़क पे तो कोई कचरा ना फेंके, तभी हमारा शहर सुंदर होगा। और जितना हमारा शहर सुंदर है और विश्व में इसकी खूबसूरती कायम है, उसको बना के रखना हमारी जिम्मेदारी है। इससे भी बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि खूबसूरत व्यवहार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने अपने व्यवहार से दिलों को जीता, हम भी विश्व में सबको जीते। जो यहाँ पर्यटक आते हैं वो यहाँ के ही रुके रह जाएं और बाहर जाएं, अपने देश जाएं तो हमारे ही मेवाड़ की बात करें, हमारी यहाँ की परंपराओं की मिसाल दें, तभी हमारे लिए हमारा जीवन सिद्ध होगा। महाराणा प्रताप जी को याद करने की जो परंपरा है वो भी तभी सिद्ध होगी। जय महाराणा प्रताप की जय। संस्थापक अशोक सोनी की ओर से जयंती के उपलक्ष्य में ये निवेदन करूँगा कि सबसे पहले मैं चौबे जी का आभारी हूँ जिन्होंने महाराणा प्रताप जयंती वर्षों से मना रहे हैं। हमारी मेवाड़ की जो परंपरा है उसको अगर हम भूल जाएंगे तो मेवाड़ का नाम रखेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने धंधे पे जो पे किसी ने भी अगर मेवाड़ का नाम रखा है, एक बार हम किसी को इसी जगह इकट्ठा करेंगे और मेवाड़ की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि भारत के सपूतों की गाथा हमें गाना है और इतिहास पुराना हमें याद दिलाना है। कि भारत की सपूतों की गाथा हमें गाना है और इतिहास पुराना हमें याद दिलाना है। कि प्रतापी ने सत्य धर्म निभाया था, कि प्रतापी ने सत्य धर्म निभाया था और अकबर के आगे कभी सर न झुकाया था। कि अकबर के आगे कभी सर न झुकाया था, प्रताप की तरह हमें वीर बनाना है, इतिहास पुराना याद दिलाना है। जब प्रताप ने
उठाई थी, दुश्मन के दल में वो खलबली मचा दी थी। जब वीर प्रताप ने तलवार उठाई थी तो दुश्मन के दल में खलबली मचाई दी थी। प्रताप जी कह रहे हमें वीर बनाना है, इतिहास पढ़ाना, आपको याद दिलाना है। महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के प्राण थे। क्या कहा है इस कवि ने कि महाराणा प्रताप क्या थे, कैसे थे, हम यह ना बता सकते और आपकी गुण गरिमा को अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक प्रधान थे महाराणा प्रताप जी, और हर सिकंदर के लिए राम का बाण थे महाराणा प्रताप जी, और प्रतिभा के धनी जबरदस्त इंसान थे महाराणा प्रताप जी। और मेवाड़ और हर मेवाड़ी के प्राण थे महाराणा जी, हर मेवाड़ और हर मेवाड़ी के प्राण थे महाराणा जी। और आप 5-5 मिनट तक संतुष्टि रखिए। 5 मिनट में जो भी आज के वर्तमान शासन महाराणा प्रताप जो कि रावण है, लेकिन जनता के हित के लिए उन्होंने त्याग और तपस्या की विश्व में अभी तक कोई नाम नहीं। उनके बाद लगातार महाराणा प्रताप जी ये ऐसे पहलू रहे थे जनता के कष्ट को नहीं, लेकिन विदेशी आक्रमणों ने इस देश के ऊपर राज करना चाहा तो उन्होंने कहा कि घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन इस देश की कभी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। हम उस धरती पर खड़े हैं जहाँ महाराणा प्रताप और हमारे महाराणाओं ने जन्म लिया। इस मेवाड़ की रक्षा करने के लिए जैसा उन्होंने संपत्ति, धरोहर, तालाब, कुएं, बावड़ी ये बनाए, हमें यहाँ जितने व्यक्ति खड़े हैं संकल्प के साथ जिस प्रकार हमारे चौबे जी ने महाराणा भोपाल अपने वो मुदबर को चमन में रखा है और आगे दिन पे दिन विकास करा, एक एक व्यक्ति एक एक काम को हाथ में ले और इस संकल्प के साथ कि महाराणा प्रताप की तरह हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं वो सूरवीर बने, देश के प्रति निष्ठावान बने, स्वच्छता का ध्यान रखें। पर्यटक जो हमारे मेहमान हैं उनका इस तरह के स्वागत किया जाए, वो जीवन में याद करें कि शहर में शहर उदयपुर केवल झीलों का शहर नहीं है। यहाँ पर व्यवहार, पर्यटक, बिल्डिंग, भवन हर तरीके से ऐसा होना चाहिए तो जिंदगी में याद रखें। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी। आपने बच्चों की बात की, घर में बच्चों को भी आदर्श सिखानी चाहिए, और सबसे पहले बेटियों को सिखाएंगे तो पूरा विश्व ही बहुत अच्छी बेटियों में कोई कमी नहीं है। बेटियों को बस तरह से पढ़ाया जाए जिस तरह चाहती है, सब अपने आप ही बनेगी। बिल्कुल सही। आज ने जो बताया आज यह उदाहरण देखिए, या माता जयंता देखिए, ये जो माताएं सामान्य माता थी जिन्होंने राष्ट्र निर्माण भाव भरने का जो आदर भाव जिया भाई क्या करते थे, महाराणा प्रताप जी भाई क्या, आज महाराणा प्रताप को जिस शिखर पे पहुंचाया है माता का ही योगदान है। और माता दुर्गा माता जी निर्माण करती बच्चों का, और वास्तव में परिवार समाज और राष्ट्र उन्नति के लिए हम सर्वदा उद्यम रहें और अपने कर्तव्य को विचार को आगे बढ़ाते रहें। और मेवाड़ की वीर धारा जो वीर संस्कृति है, इस संस्कृति को कायम रखें और अनंत विश्व वाले को सार्थकता प्रदान करें। आज ये बड़े के बारे में बताया जाता है कि भाई मेरा पूजन जैसे राणा प्रताप अकबर सिंह को बोझ के जान से धन्य हो महाराणा प्रताप। जिस तरह से राम ने सभी को साथ में लिया, यानी उनको बंदर बोलते हैं नहीं, बंदर की साउथ के जो उनको साथ में लेके
समय में ये अगर किसी परिवार की किसी आदमी को पकड़ पाए और कितनी रेस्ट्रिक्शन की किसी पर कहाँ चल रहा है प्रताप से कुछ आगे से सूचना देते थे कि अकबर यहाँ आ रहा है वहाँ आ रहा है उस किसी को देखते यानी आप देखिए इंटेलिजेंसी कितनी बरबर की होगी मैं ऐसे मौके पर महाराज प्रताप का शुक्र नमन करता हूँ और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ आपसे जय महाराज आज सात दिन हम विवाह राजवंश के ये नहीं है कि इस वर्ष के लास्ट में भारत का एकीकरण 15 साल तक तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी भागवत है उन्होंने महाराणा गोपाल सिंह जी से निवेदन किया कि महाराणा साहब मेवाड़ का हमेशा स्वतंत्र रहा है। आप ऐसा है कि आप मतलब भारत में विलीन नहीं हुए, भारत आपने विलीन किया, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है आप अपने शरण से और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराणा गोपाल सिंह जी के अपने देने की वजह से जोधपुर, जूनागढ़, भोपाल और हैदराबाद ये जैसी रियासत में पाकिस्तान में मिलने का विचार कर रही थी, कश्मीर, ये सब सिर्फ महाराणा गोपाल सिंह जी को आगे बढ़ने का और इस देश में बप्पा रावल और ये गोयल वंश जहाँ से चालू हुआ तब से आप इतिहास उठा के देखो जो लड़ने के नाम किया बप्पा रावल ने आपको आश्चर्य और समरसता सामाजिकता और जो धर्म कैसे रखा उन्होंने भारत के राजकुमारी से शादी और एक ही नहीं उसने राजकुमारी के साथ लगभग 100 की सेना भी की और सभी लड़के उन सभी लड़कियों से क्षत्रिय समाज के लोगों ने शादी की और उस समय में सामाजिक सरोकार पैदा किया वो सरोकार आज के समय में महत्वपूर्ण आज आप देखिए सत्ता में मैं कहता हूँ आप जो भी कुछ समझता है समझे उसी के साथ व्यवहार करेंगे वर्तमान क्योंकि आप पूरे समाज को ऐसा माने और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये सब जैसी भी जहाँ जहाँ की आज की तारीख में जो मुस्लिम बने हैं क्या कारण है कारणों में जाएंगे आज जैसा वो लोग कर रहे हैं कर रहे हैं क्यों नहीं हम हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं धर्म को बढ़ाने के लिए और उन अल्पसंख्यक लोगों गरीब लोगों को समाज से अपनी उनकी में से कुछ अंश देकर उनको अपने बराबर लाए आज सरकार कर रही है मगर उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता 70 सालों में भी इस आरक्षण के नाम से सिर्फ वो लोग आरक्षण ले रहे हैं जिनके परिवारों ने बराबर लिया है आज हमारे और ये आरक्षण क्यों चालू हुआ है आरक्षण इसलिए चालू हुआ था जब नेहरू जी यहाँ बना रहे थे तो महाराणा साहब 500 लोग गोपाल सिंह जी के साथ बोलने करते थे तब उन्होंने ये देख के महाराणा गोपाल सिंह जी का बढ़ाया और ये आरक्षण की परंपरा व्यवहार से आप ये देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में सब जगह आदिवासी जिन आदिवासियों को मिलना चाहिए था आरक्षण का फायदा आज भी नहीं है आज भी लोग आरक्षण मिल चुका है संपन्न हो चुके हैं जिनके घरों में IPS सब है उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए आरक्षण उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है चाहे वो किसी भी समाज का हो आर्थिक रूप से आरक्षण लागू हो ये परंपरा है ये राजनीतिक पार्टियों में आए दिन आगे चेंज होगी सत्ता अगर सत्ता चेंज होने के साथ जो व्यवहार है वो चेंज हुआ आज ऐसे विपक्ष के सब लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे आज आरक्षण के लिए बहुत विरोध करते थे ना ये आज हमें वो भारत सरकार की जयंती के लोग हम अपने से नीचे लोग विकसित करेंगे और जयंती पर मना करेंगे तो आज के दिन अगर हम अगले साल हमारे मिले आज में मौका जयंती क्यों माने अब इसी साल 2022 में 25 को
स्टेमिना, करेज, इनिशिएशन, ये सारी क्वालिटी अगर आप देखेंगे, आप महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र पढ़ेंगे, आपको एक एक क्वालिटी जो होती है आपको अपने जीवन चरित्र से पढ़ने को मिलता है। दूसरा, हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात नहीं, विश्व के लिए गौरव की बात है। वियतनाम जब यूएसए से लड़ रहा तो उन्होंने महाराणा प्रताप के इतिहास को पढ़ा और महाराणा प्रताप की जो गोरिल्ला पद्धति थी, युद्ध पद्धति, उसी का अनुसरण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि वियतनाम जैसे छोटे से देश ने अमेरिका को पछाड़ दिया। अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ये सबसे बड़ा एक वॉर पद्धति जो महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला जो वॉर पद्धति पूरे विश्व में दी है, ये आप ही की है, इसलिए हम उनका स्मरण करते हैं। इसके बाद मातृशक्ति की बात आई थी, तो आपने वहाँ का उल्लेख किया था। क्या भी याद है, जब छोटा था आपने मुझे पूछा प्रदेश की बड़े क्लास की होती है, तो हमने बात में नामों से और की पूरे राणा से लिखा है। ये ऐसे याद नहीं होती किताब में, जब माँ का स्नेह और शिक्षा जो देवी ना होती के माध्यम से ये खून में होना चाहिए बच्चों की। तो ये आज मातृशक्ति का भी देखिए परिवेश बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही है, हम इन परंपराओं को जिंदा रखें। उसके अलावा मेवाड़ में पैदा होना अपने आप में किसी गौरव से कम नहीं है, किसी गौरव से कम नहीं है। रही बात इक्वलिटी की, आप देख सकते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े उदाहरण स्टार्ट किए हैं सभी को समानता देने का आपने अपनी जीवन का सबसे बड़ा पद को सेवा देगा अपनी का सभी को दिया। इतनी बड़ी बात आप देखिए कि हमारे प्रेशर्स इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ खाते से कहता है और बात हुई आपका अगर हम देखते हैं यदि काफी हमारे इतिहास का परिप्रेक्ष्य लेकिन उसमें यही है लेकिन विवेक के युद्ध के गौरव को पूरे नहीं सबसे बड़ी की बात है। मैं तो आपके आपके जीवन से अगर मैं थोड़ा भी चल पाया तो शिक्षकों ने गुण उठा पाया तो मैं जय